हेलो दोस्तों। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ था कि मैं एक प्राइज एक्शन में वीडियो बना करके आपको भेजूंगा, यूट्यूब चैनल पर डालूंगा। उससे आपको पता चलेगा कि इंडिकेटर के साथ साथ हमें प्राइज एक्शन के साथ कैसे काम करना है। ये प्राइज एक्शन का काम स्टॉक्स पे भी है और इंडेक्स पे भी है, ऑप्शन बाइंग जब करते हैं। और विशेष तौर पे ऑप्शन बायर को हमेशा प्राइज एक्शन को सीखना चाहिए। एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो ऑप्शन बाइंग पे प्राइज एक्शन आपको सीखना चाहिए। तो मैं आज जो भी वीडियो डाल रहा हूँ वो डाल रहा हूँ प्राइज एक्शन पे। मैं जितने भी लोग मेरे वीडियो को देखने वाले हैं, मैं उनसे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो सिर्फ एक या दो चीज़ें लेकर के चले मार्केट पे। सबकी जितने भी यूट्यूबर हैं या जो भी अच्छे टीचर हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी टेक्निक है। सबका टारगेट है प्रॉफिट कमाना। कोई बॉलिंजर बैंड पर काम करता है, कोई फिबोनाची पर काम करता है, कोई ईएमए पर काम करता है, कोई प्राइज एक्शन पे काम करता है। लेकिन सबका अल्टीमेटली अगर आप टारगेट देखेंगे तो सबका टारगेट है कि मुनाफा कमाना, बाजार से मुनाफा कमाना। और वो अपने उस टेक्निकल एनालिसिस की वजह से वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। उसके बाद वो वही चीज़ें अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्टूडेंट को समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप 10 वीडियो देखेंगे तो 10 के 10 वीडियो आपको अलग अलग दिखाई देंगे, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। अगर आपको समझना है तो आप एक जिस बंदे की भी वीडियो आपको समझ में आ रही है, जिस टीचर की भी आपको वीडियो समझ में आ रही है, आप उसी को अधिक फॉलो करिए, उसी को समझने की कोशिश करिए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप उनसे बोलिए कि सर मैंने ये भी देखा था, ये भी देखा था। तो वो आपको प्रॉपर एक रूट बता देंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आप आरएसआई पे काम कर रहे हैं तो आप आरएसआई वाले यूट्यूब चैनल पे जाकर के सारी वीडियो आप आरएसआई पे ही देखो, उसी पे एनालिसिस करो। अल्टीमेटली आपको कमाना प्रॉफिट है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरा वाला देखो और आप इसी से पैसा कमा सकते हो, ऐसा नहीं है। आपको अगर मेरा वाला अगर समझ में आ रहा है, मेरी वीडियो अगर आपको समझ में आ रही है, तो आप इन्हीं को फॉलो करिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन करिए कि सर मैं ये वाला, क्या मैं इसके साथ ये यूज कर सकता हूँ, तो मैं बता दूंगा। मैं सिंपली बात कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ 9 EMA, 27 EMA, प्राइज एक्शन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, बस 3-4 चीज़ों पे ही को देख करके मैं काम करता हूँ। अब बात करते हैं प्राइज एक्शन की। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्राइज एक्शन का मतलब होता क्या है। प्राइज एक्शन का मतलब होता है चार्ट पर केवल कैंडल्स को देखकर यह समझना कि मार्केट में खरीदने वाले ज्यादा हैं या बेचने वाले हैं। हमें सिर्फ ये कैंडल दिखाई देती है, ये कैंडल को देख करके ही हमें प्राइज एक्शन का पता करना होता है कि यहाँ पर सेलर ज्यादा है या यहाँ पर बायर ज्यादा है। तो जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। ऑप्शन बायर के लिए क्यों जरूरी है प्राइज एक्शन सीखना, क्यों जरूरी है ऑप्शन बाइंग के लिए? ऑप्शन बाइंग में टाइम बहुत कीमती होता है। यहाँ पर अगर टाइम डीके हो गया तो यह मान के चले कि आपका, अगर बाई चांस आपने यहाँ पर एंट्री भी मारी, आपने ये एंट्री मारनी, अगर यहीं पर अगर मार्केट रुका रहा 1-1.5 घंटे, तो आपका जो ऑप्शन बाइंग आपने की है तो उसका प्राइस तब तक यहाँ नीचे पहुंच जाएगा। तो टाइम डीके यानी कि अगर प्राइस आपकी दिशा में, मतलब आपने यहाँ पर से लिया, आपने सोचा कि मार्केट यहाँ जाएगा, अगर हमारे डायरेक्शन में नहीं गया तो हमें नुकसान हो जाएगा। इसलिए अगर आप सही टाइम पर एंट्री लेना चाहते तो प्राइस एक्शन को समझना जरूरी है। प्राइस एक्शन के बेसिक 3 पॉइंट हैं। प्राइस एक्शन के कोई ज़्यादा अधिक पॉइंट नहीं है, उसके सिर्फ 3 पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। जो भी चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ इस वीडियो के लास्ट में एक आपको लास्ट में उस इस जो भी मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो लिखा हुआ मिलेगा लास्ट में। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब आपको प्राइस एक्शन समझ में आएगा। और जो भी मैं बोल रहा हूँ उसके एक वीडियो आपको पूरी लिखी हुई, उसका वर्ड फाइल में आपको लिखी हुई दिखेगी। तो अगर आप उस नोट्स में ही बनाना चाहते हो तो आप नोट्स बना करके रख सकते हैं और उन्हें लर्न करके फिर जाकर के आप मार्केट में ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए ये मान के चलिए, कोई अभी नया स्टूडेंट अगर शेयर मार्केट को समझना शुरू कर रहा है तो 6 से लेकर के 1 साल तक, 6 महीने से लेकर के 1 साल तक का समय लग सकता है। और तब जाकर के आप शेयर मार्केट में ऑप्शन बाइंग करना शुरू करेंगे।
प्राइस एक्शन के बेसिक्स 3 पॉइंट है। एक तो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये हमारा सपोर्ट है और ये हमारा रेजिस्टेंस है। अगर आप यहां से देखेंगे ये रेजिस्टेंस नहीं है मेरे लिए, अभी मेरे लिए पहला वाला यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, इस वाले एरिया पे मेरा रेजिस्टेंस दिख रहा है। यहाँ से मार्केट नीचे आया है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एरिया जो है ये सपोर्ट का एरिया दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स सपोर्ट से ऊपर उठ रहा है और वहां बुलिश कैंडल बनती है तो वह एक अच्छा बाइंग पॉइंट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी है, क्योंकि ये सपोर्ट के पास में बन रही है तो इसलिए यहाँ पर प्राइस भी अगर बोल रहा है कि मुझे यहाँ पर खरीदना चाहिए, मैं यहाँ पर खरीदूंगा, तो उसके बाद मेरे डायरेक्शन में अगर मार्केट चले गया तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट जो है वो है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। जब प्राइस किसी लेवल को जोर से तोड़ता है और वॉल्यूम भी अच्छा होता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो होता है। जैसे ये हमारा रेजिस्टेंस है, अगर ये टूट रहा है, ये टूट रहा है और इसमें वॉल्यूम भी है तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हम यहाँ पर कॉल बाई या अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो हम पुट बाई करेंगे, अगर एक रेजिस्टेंस टूट रहा है तो हम लोग कॉल बाई करेंगे। अब बात है तीसरे पॉइंट की। जो तीसरा पॉइंट होता है वो होता है कैंडल स्टिक पैटर्न। जैसे बुलिश इनगल्फिंग हो गया, हैमर हो गया, डोजी हो गया, ये सभी संकेत देते हैं कि प्राइस अब ऊपर या नीचे जाने वाला है। जब भी अगर बाई चांस कहीं पर हैमर बनती है, हैमर बनने के बाद अगर प्राइस एक्शन अगर आपको ऊपर दिखाई देता है तो ये संकेत होता है कि हमने यहाँ पर हम लोग कॉल बाई करेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, मार्केट ऊपर को चले जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी जो ध्यान देने वाली बात है, एक तो हमेशा जब भी आप प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हैं तो हमेशा ट्रेंड के साथ रहें। ट्रेंड, पहले दिन का ट्रेंड या डेली ट्रेंड या वीकली ट्रेंड या इंट्राडे ट्रेंड चल क्या रहा है, अगर आप ट्रेंड के साथ प्राइस एक्शन के साथ चलेंगे तो आप वहां पर अच्छी एंट्री भी मिलेगी और अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा। और दूसरा क्या होता है कि फॉल्स ब्रेकआउट को बचने की कोशिश कीजिए। आप वहां पर वेट करिए कंफर्मेशन का, कि कंफर्मेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है। जैसे यह देखिए, ये वाला यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पर आप वॉल्यूम भी चेक करिए। वॉल्यूम ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद अगली कैंडल कौन सी बनती है, छोटी सी, ये कैंडल इस कैंडल के अंदर ही बनी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर पे बाय करेंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस, यहाँ पर हम स्टॉप लॉस दे देंगे, या इसके नीचे नीचे जो भी हमें लगेगा कि हम लोग इतना यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस दे सकते हैं, फिर हम उसके बाद क्या है, हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और दूसरी बात ध्यान रखिए कि 9 EMA को अगर मार्केट फॉलो करते हुए चलता है तो ये सबसे अच्छा ट्रेंड माना जाता है, जहां पर आप ऑप्शन बाइंग अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब मैं इसके साथ साथ जो सारी बातें मैंने आपको बता रखी हैं, इसका मैं एक लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में ये सारी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ राइटिंग पर डाल दूंगा। अब मैं आपको सीधे इसके साथ साथ आपको ऑप्शन चार्ट पे ले जाता हूँ। तो ऑप्शन चार्ट पे आपको पता चलेगा कि प्राइस एक्शन कैसे काम कर रहा है। अब जैसे ये 17 तारीख का निफ्टी 50 का चार्ट है और ये 23,450 की कॉल का चार्ट है और ये 23,350 की पुट का चार्ट है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे पहले मार्केट कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है। तो कहाँ से आ रही है, ये फर्स्ट डे का हाई है, यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद मैंने आपको बोला था कि इस वाली कैंडल पे एक एंट्री बन सकती थी और इसी का हम लोग स्टॉप लॉस, इससे थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर क्या हो रहा है ना, प्राइस नीचे क्लोज हो रहा है। और दूसरा यहां पर एक साइकोलॉजिकली क्या था कि नीचे जो थे स्टॉप लॉस थे, मतलब ऊपर जो थे ये स्टॉप लॉस पड़े थे। अगर मार्केट ऊपर को भागना शुरू करता तो सब लोग क्या करते, अपने स्टॉप लॉस काटने शुरू करते और वहां पर हमें प्रॉफिट होता। दूसरा, अगर आप प्राइस को देखेंगे तो यहां पर आपको प्राइस, यहां पर एक चीज दिखाई देगा। अब कई बार क्या होता है, ट्रेडर क्या करते हैं कि ये ब्रेकआउट हो गया है, ये देखिए ये ब्रेकआउट हो गया। अगर यहां पर वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम भी अच्छा आया हुआ है, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम आपको दिखाई देगा अच्छा आया। अब हमें इसका कंफर्मेशन का वेट करना है। ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट हो गया
अब हमें कंफर्म, दूसरी 5 मिनट की कैंडल कहाँ बन रही है, नीचे बन रही है। तीसरी 5 मिनट की कैंडल कहाँ आ गई, नीचे आ गई। फिर अगली कैंडल ने क्या किया, इसी को ब्रेकआउट कर दिया जिस पे वॉल्यूम आया हुआ था। तो यहां पर इस वाली कैंडल पे कल मैंने पुट साइड को, मैंने कॉल साइड को तो नहीं किया, लेकिन इस वाली कैंडल के क्लोज होने के बाद जब मुझे प्राइस एक्शन यहाँ पर दिखाई दिया कि अब मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है, स्टॉप लॉस में यहाँ पर इसका काट दूंगा, तो मैंने यहाँ पर एक पुट साइड की एंट्री मारी थी और मैंने करीब 70-80%, क्योंकि कल एक्सपायरी थी 17 अप्रैल को, तो फिर मैंने यहाँ पर एक 70-80% बुक करने के बाद यहाँ पर मैंने बाहर आ गया था। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जिस प्राइस एक्शन की मैं बात कर रहा था, मैंने कल के वीडियो में बताया भी था, 17 अप्रैल के वीडियो में, कि मैं यहाँ पर एक बताऊंगा कि यहाँ पर मैंने क्यों काटा था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर जो हैमर टाइप की कैंडल बनी है, जबकि हैमर कैंडल क्या होती है, लो के नीचे बनती है, फिर वहां से प्राइस ऊपर जाने की संभावना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रेड कैंडल बनती है, और यहाँ क्या होता है, कॉल साइड वाले ऑप्शन चार्ट में ग्रीन कैंडल बनती है, अगली 5 मिनट की कैंडल ऊपर बनती है। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी सिचुएशन होती है यहाँ पर कॉल बाय करने की। कॉल बाय करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखिए प्राइस यहाँ तक आता है, लेकिन ऑप्शन चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस इस वाले के नीचे आता ही नहीं है, जबकि यहाँ क्या है, इसके बराबर आ गया, लेकिन यहाँ प्राइस गिर नहीं रहा है। और यहाँ पर क्या है कि प्राइस बढ़ नहीं रहा है, ये देख रहे हैं, ये वाली कैंडल को देखिए, 10:10 की कैंडल, ऊपर प्राइस नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर क्या था, एक अच्छी एंट्री थी जो हाई तक जा सकती थी, और यहाँ पर गया भी। अब क्या हुआ, ये हाई का ब्रेकआउट हुआ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से फिर से क्या आया है, वॉल्यूम आया हुआ है, ये देखिए वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, और ये ब्रेकआउट हुआ है पहले वाले हाई का ब्रेकआउट। अब हमें अगली 5 मिनट की कैंडल का वेट करना है, अगली 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर करती क्या है। अगली 5 मिनट की कैंडल क्या करती है, इसको फिर से ब्रेक कर देती है, और यहाँ पे अगर आप पुट साइड को देखेंगे तो ये यहाँ पर क्लोज हो जाती है, ये, और यहाँ पर नीचे आ जाती है। अगर मार्केट इसके नीचे आना शुरू करता, इस वाले यहाँ से अगर आना शुरू करता, तो उसके बाद यहाँ पे एक बहुत अच्छी रैली पुट साइड को आ सकती थी, क्योंकि यहाँ स्टॉप लॉस पड़े हुए थे और इसको अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ना पड़ता। अब मैं बात कर रहा हूँ इस वाली कैंडल की, जैसे ही ये हाई का ब्रेकआउट हुआ, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद वॉल्यूम आया, अगले 5 मिनट की कैंडल ने कुछ नहीं किया, यानी कि इस कैंडल को ब्रेक नहीं किया। हमने यहाँ का एक ऑर्डर लगा दिया 236 रुपए का, स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, 220 रुपए। 236 के बाद मार्केट सीधे कहाँ जाता है, 310 रुपए। तो ये इस तरह का जो प्राइस एक्शन होता है, जब आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन के अनुसार अगर आप एंट्री मारने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ पर निश्चित ही प्रॉफिट कमाएंगे। अगर आप प्राइस एक्शन को नहीं देखेंगे तो फिर आप यहाँ पर प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। अब जैसे मैंने प्राइस एक्शन में एक चीज बोली थी आपको, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स सपोर्ट से ऊपर उठ रहा है और वहां बुलिश कैंडल बनती है, तो यह एक अच्छा बाइंग पॉइंट हो सकता है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, जब प्राइस किसी लेवल को जोर से तोड़ता है, वॉल्यूम भी अच्छा होता है, तो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहलाता है खरीदने के लिए। ये अगर ब्रेकआउट देखेंगे तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता है पहले वाले हाई का। इंडेक्स में क्या होता है, ये हाई लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है, अगली 5 मिनट की कैंडल, फिर हमने यहाँ का ऑर्डर लगाया। अगर इसके बाद ये नीचे चले जाता तो हमारा ऑर्डर तो फुलफिल हुआ ही नहीं, तो हमें नुकसान होता ही नहीं। तो इस तरह से अगर आप चार्ट को, प्राइस एक्शन को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्राइस एक्शन का मतलब क्या है, और आप इसको चार्ट में देखने की कोशिश करिए। ट्रेड लेने से पहले रोज चार्ट को देखें, वहां पर प्राइस एक्शन क्या काम कर रहा है वो समझने की कोशिश करें। और 6 महीने से 1 साल मान के चलिए, अगर आप पढ़ाई करते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया तो आपने 13-14 साल अपने उस पर दे रखे हैं, पढ़ाई में दे रखे हैं, तब जाकर के आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो आप कैसे समझ जाएंगे कि आप शेयर मार्केट को 1 महीने में समझ जाएंगे या 2 महीने में समझ जाएंगे। 6 महीने से लेकर के साल भर तक अगर आप किसी चीज़ को एक यूट्यूब पर जो टीचर ने वीडियो डाल रखे हैं उसके रेगुलर वीडियो देख करके समझने की कोशिश करोगे, तब जाकर के आप 1 साल बाद ट्रेड करने लायक बनोगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, प्राइस एक्शन से संबंधित कोई और अच्छी वीडियो अगर आपको बनानी है, तो आप मुझे कमेंट्स करिए, ताकि मैं एक अच्छी वीडियो बना करके इस पर डालूंगा। अगर समझ में नहीं आती, आप कमेंट्स करिए कि यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप उसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा।
थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन बाइंग में प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, सीधा और सरल तरीका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएल ट्रेडिंग्स चैनल पर, जहां हम बात करते हैं स्मार्ट ट्रेडिंग की, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग की। आज का टॉपिक है ऑप्शन बाइंग में प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। प्राइस एक्शन को समझकर आप एक बेहतर ऑप्शन बायर बन सकते हैं। प्राइस एक्शन क्या होता है? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्राइस एक्शन मतलब क्या होता है। प्राइस एक्शन का मतलब है चार्ट पर केवल कैंडल्स को देखकर यह समझना कि मार्केट में खरीदने वाले ज़्यादा हैं या बेचने वाले। ऑप्शन बायर के लिए क्यों ज़रूरी है? प्राइस एक्शन ऑप्शन बायर के लिए क्यों ज़रूरी है? ऑप्शन बाइंग में टाइम बहुत कीमती होता है। टाइम डीके, यानी कि अगर प्राइस आपकी दिशा में ना चला तो भी आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर आप सही टाइम पर एंट्री लेना चाहते हैं तो प्राइस एक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। प्राइस एक्शन के बेसिक पॉइंट। प्राइस एक्शन के बेसिक 3 पॉइंट होते हैं। नंबर 1 है सपोर्ट और रेसिस्टेंस। अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स सपोर्ट से ऊपर उठ रहा है और वहां पर बुलिश कैंडल बनती है तो वो एक अच्छा बाय पॉइंट हो सकता है। नंबर 2 है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। जब प्राइस किसी लेवल को जोर से तोड़ता है और वॉल्यूम भी अच्छा होता है तो एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन होता है। तीसरा है कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे बुलिश इनगल्फिंग, हैमर या डोजी। ये सभी संकेत देते हैं कि प्राइस अब ऊपर या नीचे जाने वाला है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, लास्ट में टिप्स और ऑप्शन बायर्स हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करें। फॉल्स ब्रेकआउट से बचने के लिए कंफर्मेशन का इंतजार करें। वॉल्यूम जरूर चेक करें। बिना वॉल्यूम के प्राइस एक्शन भरोसेमंद नहीं होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।